इक्वी पोटेंशियल सरफेस, नाम से ही पता चल जाता है इसका क्या मतलब होगा। इक्वल पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होगा जिसके हर पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ऐसा सरफेस अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें, देन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। कल जो पढ़ा था पिछले क्लास में पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, उसमें हमने ये पढ़ा है कि डाइपोल का जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल लेंथ, इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट P है वहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कल। अगर हम ऐसा इमेजिन करें, अच्छा और ऐसे भी सोच सकते हैं, दूसरा भी तरीका है। पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन r डॉट P डिवाइडेड बाय r क्यूब, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन P cos थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। सो इट मीन्स पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन थीटा एंड r। P तो कांस्टेंट है, वो डाइपोल की प्रॉपर्टी है, Q इंटू 2L, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो डाइपोल की प्रॉपर्टी है। तो अगर r और थीटा चेंज नहीं होता है देन पोटेंशियल विल नॉट चेंज, ठीक है। तो अगर r क्या चीज़ था, ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। ये r था, मतलब पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल से, और ये थीटा था, ये था थीटा, ठीक है। तो अगर r चेंज नहीं हो और थीटा चेंज नहीं हो तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अगर इस पॉइंट को देखें, P पॉइंट को, तो इसके लिए r की एक फ़िक्स वैल्यू है। इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर P पॉइंट हो यहाँ पर, तो r की एक फ़िक्स वैल्यू है और थीटा की भी एक फ़िक्स वैल्यू है। इस केस के लिए π/2 है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे सब जगह पोटेंशियल एक जैसा होगा। इस केस में एक जैसा का मतलब ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड के प्लेन में ही ये P पॉइंट लिया जाए, यहाँ ले सकते हैं। ये r डिस्टेंस होगा, ये एंगल, कौन सा एंगल देखना है, इधर से कितना होगा 90, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर, यहाँ ले लें, r डिस्टेंस और थीटा एंगल, यहाँ भी 90। थीटा एंगल मतलब कौन सा होता है, इसको देखने से ही पता चलता है, एंगल बिटवीन r एंड P। तो P तो ये दिखाई दे रहा है तुम्हें ऐसे, ये P है और r इधर है, तो r और P के बीच ये इस फ्लोर वाले प्लेन में आ जाएगा, 90 होगा। मतलब ये जो इक्वेटोरियल लाइन हमें दिखाई दे रही है, इससे पास होने वाला अगर एक प्लेन हम इमेजिन करें, एक सर से पास होने वाला एक प्लेन हम इमेजिन करें, ये प्लेन ऐसे, ठीक है। इस प्लेन पर कहीं भी पॉइंट लो, यहाँ 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 कहीं पर भी पॉइंट लो, हर जगह r और थीटा सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा। इस केस में सेम का मतलब ज़ीरो है, वो अलग बात है, बट ज़ीरो हो ये ज़रूरी नहीं है, कितना भी हो बट सेम हो, हर जगह एक जैसा हो। तो ये सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सरफेस, कुछ भी हो सकता है बट इक्वल होना चाहिए। सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। देखो अभी और आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सपोज़ हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, यहाँ O पॉइंट पे रखा है +Q, ठीक है। पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फार्मूला हमें पता है, K/Q/r। K का मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट यू नो वेरी वेल। तो इट मीन्स V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, इट मीन्स V डिपेंड्स ऑन r। जब जब r चेंज होगा तो V चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर r चेंज ना हो तो V चेंज नहीं होगा। तो अगर यहाँ हमने लिया एक O पॉइंट पर पॉइंट चार्ज, इससे r डिस्टेंस वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये यहाँ पर एक पॉइंट है सपोज़, r डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है। इनके नाम कुछ लिख देते हैं, P1 P2, इधर कोई पॉइंट है मान लो r डिस्टेंस पर, ये P2 है, ये P3 है। ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स r डिस्टेंस पर होंगे उन सब जगह पोटेंशियल इतना ही होगा, K/Q/r। अगर कोई दूसरी डिस्टेंस ले लेंगे, मान लो r1, तो r1 डिस्टेंस सपोज़ यहाँ तक है, तो r1 डिस्टेंस वाले जितने पॉइंट्स होंगे उन सब पर पोटेंशियल इतना हो जाएगा, K/Q/r1। r डिस्टेंस वालों पर होगा K/Q/r, r2 डिस्टेंस होगा तो K/Q/r2। तो अगर यहाँ देखो तो तुम्हें ये सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे तो एक सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, बट सर्कल तो इस सरफेस नहीं होता है। तो इस बात का जस्टिफिकेशन क्या है कि ये तो हमने सिर्फ बोर्ड के प्लेन में लिए है ना, P1 P2,
आर डिस्टेंस तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो अगर सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा? स्फेयर मिलेगा। अगर इधर वाले सारे पॉइंट्स बैक साइड में भी होंगे, ठीक है, आर डिस्टेंस तो किधर भी हो सकता है। ये पी पॉइंट इधर है, हवा में, स्पेस में, इधर 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 सभी तरफ हो सकता है। तो उन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो स्फेयर मिलेगा। तो स्फेयर सरफेस होता है, तो वो जो स्फेयर होगा वो क्या होगा? दैट विल बी ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ऐसे ही R2 R1 डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया तो एक दूसरा स्फेयर मिलेगा। सेंटर दोनों का यहाँ पे रहेगा जहाँ पॉइंट चार्ज रखा है। तो ये जो कंसेंट्रिक स्फेयर्स मिलेंगे वो हर स्फेयर अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। उस पर पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाय रेडियस, जितनी भी रेडियस होगी। समझ में आई बात? अब वो उस केस में ज़ीरो था, इसमें ज़ीरो नहीं है, इसमें कुछ और वैल्यू। तो ये जो कंसेंट्रिक स्फेयर्स हमें मिल रहे हैं यही क्या है? ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि स्फेयर के पॉइंट P2 से P3 अगर हम जाएंगे तो यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पर अगर पोटेंशियल V है तो यहाँ भी V होगा, यानी डेल्टा V बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी ज़ीरो। देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल, और यू कैन से देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस between these two points or any points on the equipotential surface. There will be no potential difference between them. Potential difference कब आएगा? जब हम एक से दूसरे सरफेस पर जाएंगे, क्योंकि एक से दूसरे सरफेस पर जाने का मतलब है दिस डिस्टेंस विल चेंज। डिस्टेंस चेंज होगी तो KQ बाई R यानी पोटेंशियल विल चेंज। तो हर सरफेस का अपना एक पोटेंशियल है, बट जब दूसरे सरफेस पर जाते हैं देन पोटेंशियल विल चेंज। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और कितने टाइप के हो सकते हैं? एक तो ये हो गया पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होगा। ठीक है, अगर लाइन चार्ज होता, हमने लाइन चार्ज भी पढ़ा था गॉस लॉ के एप्लीकेशन में। लाइन चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज ऐसे एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एक पतला सा वायर हो, ये चौक तो काफ़ी थिक है, एक वायर बहुत पतला, उसको हम लाइन बोल सकते हैं। उस लाइन पे अगर कोई भी वायर, बस उसका थिकनेस नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकली नेग्लिजिबल थिकनेस। तो लाइन के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, तो लाइन के लिए कैलकुलेट किया। ठीक है, तो R डिस्टेंस इधर इधर इधर, लाइन चार्ज से R डिस्टेंस सभी डायरेक्शन में, अगर हम उनको ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल मिलेगा। सर्कल, यहाँ पर हमने एक पोर्शन लिया इस वायर का, इससे R डिस्टेंस इधर इधर, बैक साइड में, फ्रंट साइड में, और सबको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, बट लाइन चार्ज के इस पोर्शन के जस्ट नीचे एक दूसरा पोर्शन होगा। इतना गैप दिखा दिया है, इतना गैप नहीं है एक्चुअली, दोनों एकदम एडजेसेंट हैं, बस समझने के लिए इतनी दूर दिखा है, अदरवाइज़ यहीं पे हमें समझना है कि यहीं पर है। इसके लिए बनाएंगे तो और एक सर्कल ऐसे ही मिलेगा, फिर इसके नीचे में तो और एक सर्कल मिलेगा, सबका डिस्टेंस R ही है। ठीक है, तो ऐसे सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल रखेंगे तो एक सरफेस मिल जाएगा। उस सरफेस का शेप कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। हाँ बोलो। जैसे जो घर में देखा होगा, तुम्हारी मदर के पास होगा, बैंगल्स का स्टैंड होता है, देखा है? एक रॉड रहती है, उसमें बैंगल्स को ऐसे टांग के रख देते हैं। तो वैसे ही समझो, एक रिंग के ऊपर रिंग, फिर उसके ऊपर रिंग, फिर उसके ऊपर रिंग, तो एक सिलेंडर जैसा बन जाएगा। सो दैट सिलिंड्रिकल सरफेस विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन केस ऑफ ए लाइन चार्ज, क्योंकि हर उस सरफेस के हर पॉइंट के लिए R सेम होगा। R सेम होगा तो पोटेंशियल भी सेम होगा। आ गई बात समझ में? तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने कैसा देखा? जो था स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस केस में कैसा आएगा? सिलिंड्रिकल। ठीक है, और एक हो सकता है प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा? ये R को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बहुत बड़ा कर दिया, सपोज़ यहाँ तक ले आए, अभी इनफाइनाइट नहीं किया, इतना बड़ा कर दिया। अब जो स्फेयर बनेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, हल्का सा कर्वेचर दिखाई देगा। फिर इसका अगर हम एक छोटा पार्ट काट लें, इतना लगभग प्लेन दिखाई दे रहा है। अगर बाज़ार से 2 घड़े हम खरीदें, ठीक है, घड़ा समझते हो, पानी रखने वाला, सुराही, घड़ा, कुछ भी कह लो, तो एक छोटे रेडियस वाला होगा और एक बड़े रेडियस वाला। अगर हमने 2 खरीदे तो छोटे रेडियस वाला होगा,
अगर मान लो दोनों घड़े टूट गए, सपोज़ तुमसे पापा ने बोला जाओ घड़ा खरीद के ले आओ मार्केट से, 100 रुपये दिए, ठीक है, तुमने ख़रीदा, घर ला रहे थे और रास्ते में टूट गया, गिर गए तुम, ठोकर लग गई, गिर गए, टूट गया। अब तुम घर में कैसे बताओगे कि तुमने घड़ा खरीदा? व्हाट इज़ द प्रूफ? उसका प्रूफ क्या है? हाँ यस, उसका जो पीस होगा वो हम घर ले जाएंगे। तो ये तो है कि हाँ घड़े का पीस है, बट वो कितना बड़ा था इसका आइडिया क्या उस पीस को देखकर लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। नहीं नहीं, एक ही पीस है मान लो तुम्हारे पास, स्टिल यू कैन टेल। हाँ एक पीस है तुम्हारे पास, उससे भी तुम अंदाज़ा लगा सकते हो इसका साइज़ कितना होगा। कैसे? यस, कर्वेचर देखकर, उसको बोलते हैं कर्वेचर। अगर कर्वेचर ज़्यादा है, ज़्यादा मुड़ा हुआ है, इट मीन्स वो घड़ा इतना ही बड़ा होगा। कर्वेचर कम है मतलब बड़ा होगा, है नहीं? तो ऐसे ही हम दूर जाते जाएं 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 और ये एकदम प्लेन अगर हो जाए, इट मीन्स वो घड़ा, उसका कर्वेचर लगभग 0 हो जाएगा, यानी उसका रेडियस कितना बड़ा होगा? इनफाइनाइट। समझ में आई बात? तो इनफाइनाइट रेडियस का स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें कब मिलेगा? जब ये हमारा पॉइंट चार्ज यानी सोर्स चार्ज इन्फिनिटी पर रखा हो। इन्फिनिटी पर कहीं रखा होगा, वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो अगर यहाँ से सरफेस ऐसे जा रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो हमें प्लेन दिखाई देगा। सिलेंडर के केस में भी ऐसे ही होगा। अगर बहुत बड़े साइज़ का, अब मान लो घड़ा लेने की बजाय तुमको एक ड्रम खरीदने बोला गया, ठीक है, ड्रम का भी एक पीस देखकर हम बता सकते हैं कि ड्रम कितने साइज़ का रहा होगा। जैसे अगर ग्लास, पानी पीने का ग्लास है कांच वाला, वो अगर टूट गया, उसका कर्वेचर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ग्लास रहा होगा। मतलब उसका रेडियस, लेंथ का पता नहीं चलेगा बट रेडियस का पता चल जाएगा, ठीक है। और लेंथ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो इनफाइनाइट वाला हमें लेना है। तो इस केस में भी ऐसे ही होगा। अगर कर्वेचर बहुत कम है या है ही नहीं, इट मीन्स जो हमारा लाइन चार्ज है यानी सोर्स वो इन्फिनिटी पे रखा होगा, ठीक है, उस केस में भी हमें प्लेन सरफेस मिल जाएगा। यानी कि प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें कब मिलेगा? जब हमारा सोर्स चार्ज इन्फिनिटी पर रखा हो, ठीक है। तो 3 टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन।